हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 6 फरवरी 2024 को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की तरफ से असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है। सो गाइज, आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके एंड कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस मुझे अभी तक मिले हैं उन सभी का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। अगर आपने आज असिस्टेंट का एग्जाम दिया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर मिला लेना, और जिनका एग्जाम आगे चलकर एओ पोस्ट के लिए है उन सभी के लिए भी यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको जीए के पैटर्न का आइडिया लग जाएगा। सो गाइज, इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप आईबीपीएस एग्जाम पीडीएफ में, वहां से आप सभी लोग इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के आरआरबी में कई बार रिपीट भी हो चुका है। यूएसबी का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बाद कंप्यूटर का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें डी रैम का फुल फॉर्म। तो देखिए, रैम का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, और इसमें डी लगा हुआ है जिसका मतलब है डायनेमिक। तो कंप्लीट फुल फॉर्म हो जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक। आप अगर स्पेलिंग चेक करना चाहते हो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाएगा? तो F7 इसका शॉर्टकट की है। जस्ट 2 दिन पहले मैंने आपको कंप्यूटर का जो क्लास अपलोड किया था उसमें ये वाला क्वेश्चन करवाया भी है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था आईएसपी का फुल फॉर्म। तो दोस्तों, आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको कुछ दिन पहले करवाया है जब आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था। तो ये वाला आपको आरआरबी पीओ में रिपीटेड देखने को मिलेगा। पिछले साल भी आया था और इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि जो हेक्साडेसिमल होते हैं उनका बेस वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, हेक्सा का मतलब 6 है और डेसिमल का 10, तो हेक्साडेसिमल का बेस वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका बेस वैल्यू होता है दोस्तों 16। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन एक वोलेटाइल मेमोरी है? तो वोलेटाइल मेमोरी क्या है? आपका पहला हो गया रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा है कैच मेमोरी। ये दोनों के दोनों आपके वोलेटाइल मेमोरी के कैटेगरी में ही आते हैं। इसके बाद 7th क्वेश्चन भी मैंने आपको जस्ट करवाया है 2 दिन पहले कंप्यूटर के क्लास में। क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था? मैंने आपको बोला भी था कि जनरेशन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन एओ एंड असिस्टेंट दोनों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो 2nd जनरेशन के कंप्यूटर थे ना, वहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। 1st जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, और 3rd जनरेशन के जो कंप्यूटर बने उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप का यूज किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन और क्या आया था? तो देखिए, कंप्यूटर के इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे, कंप्यूटर से ज़्यादा जीके के क्वेश्चन अभी तक आए हैं। तो अगर आपको भी कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन याद है तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। आगे देखते हैं अब जीए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि न्यूयॉर्क टाइम 100 नोटेबल लिस्ट में किसका नाम है? एक इंडियन का नाम आप सभी को बताना था। तो आपके जो ऑप्शंस दिए गए थे उस ऑप्शन के अनुसार से सलमान रशदी बिल्कुल राइट आंसर है, जिनकी कृति है विक्ट्री सिटी, ठीक है ना। इन्हीं के लिए इन्हें न्यूयॉर्क टाइम 100 नोटेबल लिस्ट में शामिल किया गया है। इनके अलावा 6 और ऐसे भारतीय हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। तो यह है दोस्तों आपका अटल सेतु, जिसका उद्घाटन हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और कहां पर है? तो यह आपका स्थित है दोस्तों मुंबई में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट जिनका अभी हाल ही में मृत्यु हो गया है, तो इनका नाम है दोस्तों राशिद खान। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जनवरी के ही पूछे गए हैं और दिसंबर मंथ के, यानी कि लास्ट के जो आपके 2 से 3 महीने हैं वहीं से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि आरबीआई का जो ऑफिस है टोटल कितने लोकेशन पे है? तो यहाँ पर मैं भी इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे ऐसा लगता है कि 33 यहाँ पर लोकेशन होने चाहिए, लेकिन कुछ कैंडिडेट 31 भी बोल रहे हैं। आप लोग इसे एक बार रिकन्फर्म कर लेना गूगल में सर्च करके। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था देखिए कि ऐसा कौन सा इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क है? तो दोस्तों देखिए, इंडिया का जो फर्स्ट डार्क स्काई पार्क है इसका नाम है द पेंच टाइगर रिजर्व, और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट में। वही दोस्तों, ये आपका इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क है, जबकि एशिया का यानी कि पूरे कॉन्टिनेंट का ये 5th डार्क स्काई पार्क बन चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन का यहाँ था यहाँ पर क्लीनेस्ट सिटी का नाम। तो यहाँ पर 2 अवार्ड मिले हैं क्लीनेस्ट सिटी को। सबसे पहला है इंदौर एंड सूरत, जिसे मिला है ज्वाइंट विनर रहा है क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड के रूप में। और इसके अलावा महाराष्ट्र जो है ना वो टॉप स्पॉट बैक किया है सभी स्टेट्स एंड जितने भी यूनियन गवर्नमेंट है उन सभी में। किसमें? तो एनुअल क्लीननेस रैंकिंग फॉर अर्बन एरियाज। तो अगर आपसे क्वेश्चन में अर्बन एरियाज के बारे में पूछा गया होगा तब राइट आंसर महाराष्ट्र है, और अगर सिर्फ इतना लिखा गया होगा क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड किसे मिला है तो यह अवार्ड मिला है दोस्तों ज्वाइंट 2 सिटी को, जो कि है इंदौर और सूरत।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों इसका जो नेशनलाइजेशन है वो हुआ था 1972 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि GWMR में आर का मतलब क्या है? तो देखिए इसका कंप्लीट फुल फॉर्म होता है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन, और आर का यहाँ पर मतलब रेगुलेशन से है। फिर इसके बाद DRDO के द्वारा एक अभी हाल ही में मिसाइल लॉन्च किया गया है, तो आपको बताना था कि यह जो आपका आकाश मिसाइल है वो कहाँ से लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है आपका ओडिशा में, जो आपका चांदीपुर कोस्ट है ना उड़ीसा में, वहीं से लॉन्च किया गया है। और कब किया गया था? तो 12 जनवरी 2024 को, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला भी करंट अफेयर्स आपका जस्ट 1 महीना पुराना है, जनवरी से ही पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर देखिए ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम है ना, आपको बताना था कि यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये आपका आ जाएगा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, और किस डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएगा? तो द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा वही आपका राइट आंसर है। फिर इसके बाद NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरपर्सन का नाम आपसे पूछा गया है। तो संतोष कुमार यादव हैं, जिनका जुलाई 2023 में ही कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन 9 महीने के लिए इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आया था RBI का एक पोर्टल का नाम, ठीक है, यहाँ पर RBI का पोर्टल पूछा गया था और राइट आंसर आपका उद्गम दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों लगभग हर एक IUPS एग्जाम में अभी तक रिपीट हो चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था इंटरनेशनल टॉलरेंस डे, तो दोस्तों ये आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF का एक एनुअल मीटिंग हुआ, 54th एनुअल मीटिंग, कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका दावोस में हुआ है। आपको बताना था कि इसका थीम क्या है। तो दोस्तों जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 54th एनुअल मीटिंग हुआ, इसका थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एम्बेसडर का नाम आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें जो इंडियन एम्बेसडर हैं इनका नाम है ब्रजेंद्र नवनीत सिंह। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था वर्ल्ड एथलेटिक का हेडक्वार्टर कहां पर है? सो गाइज वर्ल्ड एथलेटिक का हेडक्वार्टर स्थित है मोनाको में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर NICL, ठीक है ना, इसकी वैकेंसी भी अभी आई हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था दोस्तों कि NICL का फॉरेन ब्रांच कौन सा है? तो इसका दोस्तों एक फॉरेन ब्रांच है जो कि स्थित है बांग्लादेश कंट्री में। फिर इसके बाद आया था कि इनमें से कौन मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर में शामिल नहीं है? तो आपके जो ऑप्शंस दिए गए थे उस हिसाब से गति शक्ति है जो ना वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स में नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि इनमें से कौन सा एक ऐसा जोन है जो कि ओम्बड्समैन का ऑफिस वहां पर स्थित नहीं है? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका पुणे। टोटल 19 ऐसे लोकेशंस हैं या फिर जोन है जहां पर बैंकिंग ओम्बड्समैन का ऑफिस है, पुणे में यह स्थित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट था ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर टूरिज्म, ऐसे करके कोई क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। फिर एक आपका आया था दोस्तों LRS रिलेटेड कोई क्वेश्चन। LRS क्या है? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एक होता है, इज अ पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यह एक फेमा का ही पार्ट है जो कि 1999 में लागू किया गया था। सो गाइज ये टोटल 21 आपके GA के क्वेश्चन हो गए। बाकी मेरे लगभग 10 क्वेश्चन मिले हैं कंप्यूटर के। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंप्यूटर एंड GA का क्वेश्चन याद है तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। अब बात करते हैं दोस्तों आपके ओवरऑल पेपर के लेवल की। तो देखिए रीजनिंग और मैथ्स ये दोनों सेक्शन आपके सुपर इजी आए हैं। मैं इसे इजी नहीं कहूँगा, सुपर इजी कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर सभी कैंडिडेट के फुल अटेम्प्ट रहे हैं। जिन लोगों ने भी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी, आप सभी लोगों ने फुल अटेम्प्ट करके आया है। इंग्लिश में भी 35 प्लस मैक्सिमम कैंडिडेट के हैं, यानी कि इंग्लिश का भी लेवल इजी देखने को मिला है। हालांकि जरूरी नहीं है कि आपका इंग्लिश सारा सही ही हो, लेकिन अटेम्प्ट भी उसी हिसाब से होते हैं जैसा आपका पेपर का लेवल रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इसमें तो आपका कहीं भी कंपटीशन नहीं होने वाला, क्योंकि सभी लोगों ने इन पार्ट्स को सॉल्व किया होगा। बात कहां पर होगी? तो GA और कंप्यूटर, ये दोनों आपका मैटर करेगा मेरिट बनने में। जिन लोगों ने GA और कंप्यूटर मैक्सिमम अटेम्प्ट किया होगा और सही किया होगा, उन्हीं का यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर कोई भी मेंस एग्जाम नहीं है, सिंगल एग्जाम पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। सो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में अटेम्प्ट क्या रहे हैं, ताकि मैं उसी हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना करके दूं, प्लस रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में भी आपको एक मैं वीडियो बना करके आज रात तक या फिर कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। इसका जो PDF है डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप से।
IBPS एग्जाम PDF के नाम से मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है और उसका लिंक मैं डाल दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।